नरेश मीणा ने अंता उपचुनाव इसीलिए नहीं लड़े थे कि उन्हें विधायक बनना है, वह चुनाव इसीलिए लड़े थे कि उन्हें ओम बिरला, प्रताप सिंह सिंघवी, शांति धारीवाल और प्रमोद जैन भाया से बदला लेना था। बदला उन किसानों का जिनके लिए उन्होंने आज तक सब कुछ करने की कोशिश की, लेकिन इन तमाम नेताओं ने उन किसानों के साथ अत्याचार किया, दुर्व्यवहार किया और कहीं ना कहीं नरेश मीणा अब ये खुले मंच पर कह रहे हैं कि मेरा बदला केवल किसानों के लिए नहीं और इन चारों को ऐसा लड़कर दिखाना है मुझे कि मैं राजनीति में कुछ कर पाऊं और उन किसानों को न्याय दिला पाऊं। एक वीडियो सोशल मीडिया पर ज़्यादा वायरल हो रहा है क्योंकि इन दिनों हार के बाद नरेश मीणा गांव-गांव जाकर लोगों से मिल रहे हैं, क्योंकि समर्थक बहुत हैं, उनके इतने ज़्यादा वोट्स आए हैं तो उस क्षेत्र के लोगों से भी, बाहर के क्षेत्र के लोगों से भी मुलाकात जारी। और इसी दरमियान के वीडियो सामने आया जिसमें वो कह रहे हैं मोरपाल सुमन जीतता है तो मुझे कोई दर्द नहीं है, लेकिन जो चार नेता ओम बिरला हैं, प्रताप सिंह सिंघवी है, शांति धारीवाल हैं और प्रमोद जैन भाया हैं, ये चारों किसान का खून चूस रहे हैं, जो कि मैं कभी नहीं होने दूंगा। मरते दम तक लड़ूंगा, हार हो या जीत हो, लेकिन इसका मुंह तोड़ जवाब दूंगा। अब इसी बात से कुछ बात स्पष्ट होती है। याद है वो स्टेटमेंट पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कि भाई ये तो बीजेपी की ओर से हैं, बीजेपी ने इसीलिए खड़ा किया है नरेश मीणा को ताकि कांग्रेस के वोट कट सके। और कहीं ना कहीं उनके स्टेटमेंट में वो बात झलक गई, क्योंकि सबसे पहले भी कई बार आपने हमारे चैनल पे और कई सोशल मीडिया अकाउंट पर देखा होगा कि नरेश मीणा हमेशा प्रमोद जैन भाया के खिलाफ बोलते दिखाई देते हैं। कभी सरकार और मोरपाल सुमन के लिए उन्होंने कुछ नहीं कहा और अब कहीं ना कहीं उन्होंने खुद ये बात दोहरा दी है कि मैं तो सिर्फ प्रमोद जैन भाया को हराने के लिए आया था, मोरपाल सुमन अगर जीतते तो मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मोरपाल और नरेश दोनों ही रह गए पीछे, दोनों के बीच में करीबन 128 का मार्जिन रहा, लेकिन प्रमोद जैन भाया ने भारी मतों से जीत हासिल की। अब कहा जाता है कि हाड़ौती क्षेत्र का कहीं ना कहीं तमाम कुछ नेता के हाथ में, शांति धारीवाल हो, ओम बिरला हो या प्रमोद जैन भाया हो, प्रताप सिंह सिंघवी हो, और भी कई बड़े नाम हैं, वसुंधरा राज हैं, और कहीं ना कहीं इन बड़े चेहरों के बीच में ये राजनीतिक सिमट जाती हैं। और कई आरोप लगते हैं कांग्रेस और बीजेपी के ऊपर कि इन्हें अपना प्रत्याशी जिताना होता तो सामने वाली पार्टी कमजोर प्रत्याशी ले आती, और अंता के उपचुनाव में भी लोग कहते हैं कि प्रमोद जैन भाया को जिताना था, इसीलिए मोरपाल सुमन को ले आए, वरना प्रभुलाल सैनी को खड़ा कर देते। और वसुंधरा राज तो उसी एरिया को जानती हैं, कोई और अच्छा प्रत्याशी ला सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब तमाम कई सारी चीजें हैं, आरोप भी लगते हैं राजनीतिक में, और जिस प्रकार का स्टेटमेंट नरेश मीणा का आया है तमाम नेताओं के नाम पर, हो सकता है कि आगामी कभी भविष्य में उन्होंने मौका मिले इसके सामने विपक्ष में खड़े रहने का तो वो करे, क्योंकि अभी हाल ही में देखा जाता है तो टोडा भीम में अगर नरेश मीणा खड़े होते, बात सोशल मीडिया पे चल रही है, लोग कह रहे हैं कि टोडा भीम के हाँ हम भरोसा दिलाते हैं। अब ये भरोसा 3 बार दिखाया गया था, 3 बार हार का सामना हुआ। अब देखते हैं आगे क्या होता है। 2028 में पहले कहीं उपचुनाव होता है तो क्या नरेश मीणा वहां चुनाव लड़ते हैं या फिर 2028 के विधानसभा चुनाव में वो टोडा भीम को चुनते हैं? क्या लगता है कि इतने तमाम बड़े 4 राजनेताओं को हराने के लिए नरेश मीणा को आखिर क्या करना होगा राजनीति में? कहना क्या है आपका, इस पर बताइए कमेंट बॉक्स में।